अब हम लोग के हरी सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने हरी सहनी का आज अभिनंदन समारोह बीजेपी कार्यालय में सहनी समाज के द्वारा किया गया। हालांकि इस अभिनंदन समारोह के दौरान बीजेपी के कोई भी वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं रहे। इसके साथ ही इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए हरी सहनी ने मुकेश सहनी पर भी निशाना साधा है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं हरी सहनी, आइए सुनाते हैं। अति पिछड़ा के बेटा को, मल्लाह के बेटा को, मछली मारने वाला परिवार के एक बेटा को यह सम्मान मिला और इस अवसर पर आप सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। सवाल है कि आपने कहा कि इस समाज को ये सम्मान मिला, ये सम्मान मिला, तो मुझे लगता है कि इससे पूर्व में भी पार्टी द्वारा मुझे जो जिम्मेवारी मिली थी उसको निष्ठापूर्वक निभाने का मैं काम पहले भी कर चुका हूँ। आज ये जिम्मेवारी मिली है पहले तो संगठन की ओर से, लेकिन मूल रूप से यदि कहा जाए तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि निषाद समाज के नाम पर मुझे ये सम्मान मिला। मैं बड़ा फक्र से बोलता हूँ। इससे पहले भी भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। भाई अर्जुन सहनी को एमएलसी बनाया गया था। भाई मुकेश सहनी को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सम्मान दिया गया था। आज हमें भी ये सम्मान मिला, लेकिन गौरव का विषय मेरे लिए खास इसलिए है कि पूरे बिहार से जितने भी हमारे समाज का शुभकामना आता है उसमें एक शब्द जरूर रहता है कि भाई आज़ादी के इतने दिनों के बाद किसी पार्टी ने सम्मान दिया इतना बड़ा, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इन विषयों के लिए मुझे बड़ा सम्मान नजर आता है। ये हरी सहनी का नहीं, पूरे बिहार के मछुआरों का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुकेश सहनी भी सर लगातार यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो कि आप अपने दायित्व को भूले नहीं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, देवघर कांवर लेके बहुत लोग जाते हैं। महादेव का आशीर्वाद किसे मिलता है? जो स्वच्छ हृदय से प्रभु को स्मरण करते हैं, मानवता का सेवा करते हैं, महादेव का आशीर्वाद उसी को मिलता है। वर्तमान समय में राजनीति में भी पहले बिहार में जाति पाति के नाम पर मतदान हुआ करता था, लेकिन अब वो बिहार नहीं है। ये बिहार जान चुका है कि जब तक मैं जात पात के नाम पर मतदान किया तो मेरे जात के नेता का विकास हुआ, न तो प्रांत का विकास हुआ और न उस जात का विकास हुआ। यह बात सभी लोग जान गए हैं। वो सब जान गए हैं कि यदि पूरे प्रांत का विकास चाहते हो भाई, अपना विकास चाहते हो, अपना समाज का विकास चाहते हो, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के विकास के नाम पर वोट करो, तो जाके आपको जो है प्रांत का विकास होगा। जहां तक बात बचती है मछुआरे समाज का, तो ये तो बात मैं हर समय बोलते रहता हूं कि मल्लाह समाज चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर समय में धर्म के साथ रहा है, न्याय का पक्षधर रहा है, वो राष्ट्र भक्त रहा है। वर्तमान समय में भी वो न्याय के साथ रहेगा, वो राष्ट्र के साथ रहेगा। अर्थात राष्ट्र का नाम जब भी कोई लेता है तो आज उसके हृदय में नरेंद्र मोदी जी का जो है चेहरा हृदय में आ जाता है और उसका मन बाग बाग हो जाता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है जब आप जैसे भाई को देखता हूं कि वो जनता के बीच चाय बेचने वाला, छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, सुपर को जब वो साफ कर रहा है सड़क, अब उसको जो माइक लगा देते हैं आप जैसे बंधु, तो जब वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो उसके अंदर लगता है जैसे देश
भक्तों का आत्मा प्रवेश कर गया है। ये बिहार नहीं, ये पूरे देश में नजर आ रहा है। इसलिए हमारे निषाद भाई तो मेरे साथ रहेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे ही, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। उधर मुकेश सहनी आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, उसके लेकर गठबंधन फाइनल नहीं कर रहे हैं। भाई ये कोई नई बात थोड़ी है, इससे पहले भी तो बोल रहे थे। लेकिन जब देखिए, हमको किन्हीं दूसरे से कुछ लेना है तो थोड़ा टेढ़ी खीर होता है, लेकिन जब अपने कुछ करना है तो वो आसान होता है। जब उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एमएलसी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंत्री बनाया गया, अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 11 टिकट दिया गया, वो 11 टिकट भारतीय जनता पार्टी कोई अपराध नहीं किया था। वो मुकेश सहनी को सिर्फ नहीं, बिहार के तमाम मछुआरे के नाम पर देने का काम किया था। लेकिन उस 11 टिकट में आरक्षण देने का काम हमारे मुकेश भाई किए क्या? नहीं किए। तो वो उस समय में नहीं किए। एक बार भी मलाह के नाम पर वो बनकर आए, कभी नहीं बोले होंगे कि मैं मलाह के नाम पर बोला हूं। लेकिन हरी सहनी, अपने बिहार के किसी भी कोने में गया हूं, किसी भी टोले मोहल्ले कस्बा में गया हूं, हर जगह कहता हूं कि मैं हरी सहनी, मुझे नहीं दिया है पार्टी, वो मलाहों के नाम पर दिया है, इसलिए मैं मलाह के नाम पर जीऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आया हूं मलाह के नाम पर और काम केवल और केवल स्वयं के लिए जीऊंगा। ऐसा कभी आपको भी देखने को नजर नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि हरी सहनी ने अपने इस पद के लिए बीजेपी का शुक्रिया किया है और कहा है कि बीजेपी के द्वारा आज जिस तरह का मुझे कार्यभार दिया गया है उसे मैं पूरी तरह से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन मुकेश सहनी पर हमला करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन मुकेश सहनी समाज के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने आप के लिए कुछ करना चाह रहे थे, जिसके कारण आज उनकी हालत हंसिए पर है। अब देखना यह है कि अब इनके इस पदभार के जवाब में मुकेश सहनी का क्या कुछ कहना होता है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।